नमस्ते जी। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। बोलो हर हर महादेव। जय शनिदेव महाराज। तो आज हम आपको चल रहे हैं काफ़ी जगह का जो है दिखाएंगे और बताएंगे कि हम लोग आज कहाँ कहाँ गए थे या क्या क्या हमने देखा, क्या क्या हमने किया। तो सबसे पहले हम लोग शनिदेव मंदिर गए थे, आपने देखा होगा अभी। और ये शनिदेव मंदिर का बाहर का हिस्सा है। उसके बाद हमने वहाँ गए अंदर, अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। वो भी मैंने शायद आपको वीडियो में दिखा दिया है। उसके बाद हम लोग जो है गए थे कीर्ति मंदिर। थोड़ा जल्दी इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि शनिदेव का जो पार्ट था वो बहुत जल्दी चला गया, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी बोलना पड़ा। ठीक है, तो अब हम अंदर आ गए। कीर्ति महल, उसके पास में था एक रंगीली महल नाम करके एक महल था। तो उसमें तो हम लोग नहीं गए थे देखने के लिए, हम बस कीर्ति महल ही गए थे। और हम पहली बार गए थे कीर्ति महल देखने, क्योंकि कभी नहीं देखा था हमने। क्योंकि ये भी हमने अपने भाई है, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, उनकी वजह से देखा था। क्योंकि वो जो है गाड़ी वगैरह का चलाते हैं, तो उनके जो बाहर के लोग आते हैं वो ये चीज़ें देखते हैं, पसंद करते हैं। और देखो ये अंदर का वहाँ का अच्छा लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे राधा कृष्ण थे, बहुत सारे बहुत अलग अलग तरह की मूर्तियाँ थी जो हमने वहाँ देखी। वहाँ पे फ़ोटो जो है क्लिक करना या वीडियो बनाना जो अलाउ नहीं था, वहाँ पे बना नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी छुपाते मैंने बना ली थी थोड़ी बहुत, जो भी बनाई थी, जो मैंने इसमें आपको दिखाई है। फिर ये बाहर का हिस्सा है वहाँ पे, जो ऐसे देखो कैसे राधा कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे गोपियों के साथ में कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज से 5000 वर्ष पूर्व जब जैसे होता था ना, तो ऐसा हो रहा है अभी। बहुत अच्छा लग रहा था। और मन एकदम शांत था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो पहली बार देखा था, हमें तो मालूम पता भी नहीं था कि यहाँ पे ये चीज़ें भी है। कीर्ति महल में है कुछ, कीर्ति महल भी नाम मैंने उसी दिन ही देखा और सुना था, मैंने कभी देखा ही नहीं था। राधा रानी के बारे में पता है, कृष्णा जी के बारे में पता है, क्योंकि एक बार हम गए थे, और आज नहीं कम से कम 15 साल पहले गए थे। फिर उसके बाद में हम लोग गए सीधे बरसाना, श्री राधा रानी के द्वारे। वहाँ हम लोग गए, चढ़े, बहुत ऊंची चढ़ाई थी हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम ना हम जो है एक दिन पहले ही दर्शन करके आए थे, नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश, हरिद्वार गए थे, तो थके हुए थे बहुत ज़्यादा। तबीयत से भी ख़राब थी हल्की हल्की, बट फिर भी हम लोग भाई को लेके चले गए। ये मेरा भाई है, ताऊ जी का लड़का। तो हम चले वहाँ पे, और देखो ये श्री लाडली जी है। हम यहाँ ऊपर गए, ये देखो थोड़े बहुत दर्शन हुए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जैसे भी हमें दर्शन हुए तो आपको भी करा दिए। वैसे तो सब लोगों को पता है, सब लोग जाते हैं, सब लोग देखते हैं, तो सबको पता होगा। हम तो पहली बार गए थे बरसाना वैसे तो। फिर उसके बाद में हमने ये पूंछरी का लोटा है, जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में ये मंदिर पड़ता है। काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जिसने देखा है प्लीज़ कमेंट में बताना। फिर हम पूंछरी के लोटा के मंदिर गए थे, वहाँ पे पहले पूजा की, फिर बाद में वीडियो बनाई थी। वहाँ पे हाथ वगैरह जोड़े, फिर बाद में वीडियो बनाई थी। हम लोग जहाँ भी गए थे ना, जब तक पूजा वगैरह नहीं कर ली थी तब तक हम कुछ नहीं करते थे, बाद में वीडियो बनाते थे, चाहे हमें दोबारा से एक बार फिर से उस जगह जाना हो। तो ऐसे ही हमने किया था, हमने वीडियो बाद में बनाई थी। पहले हमने दर्शन किए थे सब चीज़ों के, फिर हम परिक्रमा कर रहे थे। तो जिसके साथ हम परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि ना पैदल अलाउ नहीं था, और सब थके हुए भी थे, पापा चल नहीं पा रहे थे क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। आते ही उन्होंने ड्रिप लगवाई थी और इंजेक्शन लगे थे, लेकिन वो फिर भी चले थे हमारे साथ में। फिर तो हम जो है वहाँ पे वो ई रिक्शा होता है ना, उसमें बैठ के गए थे। पहली दूसरी बार हमने सोचा था कि हम पैदल परिक्रमा करेंगे, पर पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए फिर कोई चल नहीं पा रहा था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ई रिक्शा से ही परिक्रमा की। उसके बाद हम लोग गए थे निधिवन। तो निधिवन में ना, पता है ये बंदर बहुत सारे हैं, सबको मालूम। तो इन्होंने किसी की बोतल छीनी, वो पानी को नीचे डाला और पानी पिया। बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो कई बार इसने ऐसे किया। और एक बंदर था, उसने क्या किया, एक भैया थे, उनका चश्मे छीन के और उसको लगाने लगा। फिर लगा, वो कैप्चर नहीं कर पाई, और फिर जब हो गया ना काफ़ी, तो वो तोड़ के और उसको दे दिया और हंसने लगा, बहुत तेज़ हंसा। तो सब लोग वहाँ खड़े थे, उनको देख रहे थे।
फिर हमको 4 बजे मतलब 5 बजे ही करीब एंट्री मिली थी अंदर जाने की। तो हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद में ये निधि वन है। मैंने वहाँ की तुलसी जब देखी ना भाई, ऐसा लग रहा था कि पूछो मत बस। मतलब इतनी बड़ी बड़ी तुलसी थी कि मैंने पहली बार ऐसे तुलसी का पेड़ देखा है और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब फिर वहाँ जो बीच में मंदिर होता है ना, वो मंदिर में हम गए और परिक्रमा की। एक मंदिर था बीच में, वहाँ परिक्रमा की। उसके बाद में हम आए तो यहाँ पे भी मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन चुपके से मैंने फिर भी वीडियो थोड़ी सी बना ली थी। उसके बाद में थोड़ी पूजा वूजा जो भी करनी थी वो की। मतलब वहाँ पे दान मतलब कुछ चढ़ाते हैं जैसे श्रृंगार वगैरह, तो वो दिया। श्रृंगार चढ़ाने के बाद में फिर हम वहाँ से चले गए। फिर हम निधि वन से जब बाहर निकल के आ रहे थे तो जो बाहर का मतलब हिस्सा था, उसके बाद ये पता नहीं वहाँ पे कोई एक महल था, तो हम लोग देखने तो नहीं गए, लेकिन बाहर से ऐसे देख रहे थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग गए प्रेम मंदिर। अब देखिए प्रेम मंदिर खैर सबको मालूम है, सब गए हुए। ये देखो ये जा रहे हैं। ये पता है अंग्रेज़ थे, ये कुछ मतलब जैसे इंग्लिश बोलते बाहर के लोग थे, विदेशी लोग थे। और ये ना इतने अच्छे से गाना गा रहे थे, हरे कृष्णा हरे राधा, और सब कुछ था इनके पास, सारा सामान था जो बजाने वाले, मतलब सब कुछ था। और ये इतने अच्छे से, और ये जैसे हम इंडियन वेस्टर्न ड्रेस, मतलब वेस्टर्न ड्रेस नहीं, मतलब इंडियन कल्चर वाले ड्रेस पहनते हैं ना, वो कपड़े पहने हुए थे। तो मुझे तो इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बस इनका खड़े होकर गाना सुन लूँ, लेकिन नहीं सुन सकते थे। भाई ने बोला चलो चलो चलो, यहाँ पे तो ऐसा होता रहता है, ये लोग तो यहीं रहते हैं, मतलब ये यहीं पे इस कल्चर को मानते हैं, हमारे कल्चर को, हमारे भगवान जी को मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो ये तो यहीं रहते हैं, तुम क्या यहाँ पूरा दिन रहोगे। फिर हम लोग अंदर गए। अंदर हमने सारी चीज़ें देखी वहाँ की। मतलब वो कान्हा जी ने क्या नाम है, वो हाथ पे वो ले रखे हैं पहाड़, जो गोवर्धन जी हाथ पे उठा रखी है, वो चीज़ सब कुछ देखा हमने यहाँ पे। मोर वाला और वो झूला झूलते हुए सब कुछ देखा था। गैया वैया सब देखी थी हमने, सब चीज़ें। और शेषनाग जी, मतलब बलराम जी, दाऊ बलराम जी देखे थे। सब चीज़ें हमने देखी थी। ये देखो सब लोग कैसे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऐसे। मतलब वो एक तो ऐसी जगह थी जहाँ पे ऐसे राउंड 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 चलता, ऐसा लग रहा था कि सच में वो लोग नाच रहे हैं और सच में डांस वगैरह मतलब चल रहा है। ये देखिए, ये देखो। और उसके बाद में फिर हम लोग, ये सूर्य देव है, सूर्य देव मतलब यहाँ पे उनका घोड़ा वगैरह है, सब चीज़ें थी। तो पहली बार देखी थी हमने, तो हम कभी गए नहीं थे। हम एक बार गए थे तो हम खाली मतलब वहाँ पे गए थे, गोवर्धन की परिक्रमा करके आए थे। और उसके पास में एक वो था महल, जोधा भाई वाला, वो देख के आए थे। ये देखिए ये गोवर्धन पर्वत कैसे उठा रखा है, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था कि पहले जैसे श्री कृष्ण है ना, वो एकदम साक्षात इस चीज़ को लेके खड़े हुए हैं और हम मतलब देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम मंदिर के अंदर आए, मंदिर के अंदर दर्शन किए। मंदिर के अंदर अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने चोरी छुपे थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना ली थी। गार्ड जो है मना कर रहे थे वहाँ पे कि भाई वीडियो वगैरह ना बनाएं, फिर भी बना लिया था। कुछ लोग ऐसे करते थे, मतलब चोरी छुपे बना रहे थे, और जब गार्ड आ जाते थे तो कैमरा जो है बंद कर लेते थे। लेकिन फिर भी वो बना लिया था हमने। वहाँ पे ना बड़े बड़े महात्मा, सन्यासी और साधु संत की फ़ोटो थी, लगी हुई थी। ये देखिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। ये और हमने वहाँ दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए, तो वहाँ पे ना हम लोग जो है अलग अलग हो गए थे, मतलब बिछड़ गए थे। कोई कहीं पहुँच गया, कोई कहीं पहुँच गया, कोई कहीं पहुँच गया था। फिर इसकी वजह से हम जो है ध्यान दे रहे, फिर हम एक साथ तब बाद में बहुत काफ़ी टाइम, 1 डेढ़ घंटे के बाद हम जो है मिले थे। ये फिर हम जन्मभूमि पे तो नहीं गए, फिर हम ये वहाँ पे आ गए थे, आई थिंक गोकुल था शायद, पता नहीं कहाँ हम लोग आए। उसके बाद में हमने यहाँ पे अंदर मंदिर में दर्शन किए। सन्यासी वगैरह, साधु वगैरह बैठे थे, वो अपना ध्यान कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। उसके बाद हम जो है घर बाहर निकले। वहाँ पे हमने बहुत सारी हिरण वगैरह देखी थी। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण और जय हर हर महादेव लिखना ज़रूर।